हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संख्याओं को काटना। ठीक है, संख्याओं को काटना जिसे नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से देखें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से आप लोगों को संख्याओं को काटना सिखाऊंगी। तो चलिए, संख्याओं को काटने के लिए सबसे पहले जो निशान होता है यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो निशान होता है इसे बोलते हैं हम लोग डिवाइड का निशान। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें डिवाइड करना है। लेकिन जो बड़े पहाड़े होते हैं जो हमें नहीं याद होते, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को काट कर छोटा बना लेते हैं। अगर उसको छोटा बना लेते हैं और आखिरी में जब हमारे पास थोड़ा छोटा नंबर बचता है तो उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर संख्याओं को काटेंगे और उसे छोटा बनाएंगे। तो संख्याओं को काटना आपको आना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को टेबल नहीं याद है तो प्लीज़ इसके लिए टेबल याद कीजिए, और अगर आप लोग टेबल याद कर लेते हैं तो आपको संख्याओं को काटना अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप लोगों को टेबल की वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टार्ट। 64/32। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर उतारा 64/32। अब इसे काटेंगे हम लोग, तो कैसे काटेंगे, देखिए, काटने के लिए ऐसा कोई टेबल होना चाहिए जिस टेबल से ऊपर की भी संख्या कटती हो और नीचे की भी संख्या कटती हो। हम इस तरह से नहीं काट सकते कि जैसे इसे हमने 2 के टेबल से काटा है तो इसे हम 3 के टेबल से काट देंगे, ठीक है, या इसे 5 के टेबल से काटा है तो इसे हम 2 के टेबल से काटेंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हमें एक ही टेबल से दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे काटना होगा। तो चलिए उसके लिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट में यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है। देखिए, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर नंबर होता है, राइट हैंड साइड पर सबसे इजी तरीका इसका ये है कि अगर आप राइट हैंड साइड के नंबर को देखते हैं और वहाँ पर अगर सम संख्याएँ होती हैं या फिर ज़ीरो होता है, ठीक है, सम संख्याएँ हो या फिर ज़ीरो हो। देखिए, सम संख्याएँ कौन सी होती है, सभी को पता है, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएँ हैं। अगर ये हो या ज़ीरो हो तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा या 5 के टेबल से भी चला जाएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो होगा तो 5 के टेबल से भी चला जाएगा, और सम संख्याएँ होंगी तो 2 के टेबल से चला जाएगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी। उसके बाद अगर और कोई संख्या होती है तो हमें थोड़ा मन में सोचना होता है कि ये कौन से टेबल से जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ पर भी इसकी राइट हैंड साइड पर सम संख्या है। तो सम संख्या है इसलिए हम लोग कौन से टेबल से करेंगे, इसको 2 के टेबल से करेंगे। तो चलिए 2 के टेबल से सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, इसको काटिए। ये 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 3 से छोटा क्या आता है, 2। वो कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, यानी 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 में से हमने 2 निकाल लिया, कितने बचे, 1। उस 1 को लगा दीजिए यहाँ पर 2 के पास में। अब ये कितना बन गया, 12। अब 12 2 के टेबल में कितनी बार आता है, 6 बार, 2 छंग 12। ठीक है, फिर यहाँ भी इसे हम 2 के टेबल से ही काटेंगे क्योंकि हमने इसे 2 के टेबल से काटा है। तो चलिए 2 के टेबल से इसे काटिए। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 1 बार कट चुका है। देखिए, अगर 1 बार कटने के बाद दोबारा कटता है तो फिर से काटिए, तीसरी बार कटता है तो फिर से काटिए। अगर जब तक वो कटता जाएगा हम उसे काटते जाएंगे। अगर वो नहीं कटेगा तो वहीं हमारा आंसर लास्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग कैसे लास्ट आंसर निकालेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर हमने 2 बार काट दिया, अब फिर से काटिए। यहाँ पर 2 के पारे में 16 कितनी बार आता है, 8 बार। ठीक है, तो ये फिर से 2 के टेबल से ही कट रहा है। तो ये भी 2 के टेबल से कट रहा है, ये भी 2 के टेबल से, इसलिए इन दोनों को हम फिर से 2 के टेबल से काटेंगे। तो 2 8 16। अब देखिए, यहाँ पर 32 में फिर से वही आएगा, 2 एकम 2, बचा हुआ 1 हम यहाँ लगाएंगे, कितने हो गया, 12, फिर 2 छंग 12, 6 बार चला जाएगा ये। फिर से हम इसे 2 के टेबल से ही काट सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएँ 2 के टेबल में आती हैं। तो 2 चौक 8, 4 बार कटेगा और 16 कटेगा 8 बार, 2 8 16। ठीक है, ये फिर से कट रहा है 2 के टेबल से, तो हम इसे फिर से काट देंगे। 2 दूना 4, 2 बार कटा, और 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। ठीक है, ये फिर से कटेगा। देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिए, इसका आंसर में क्या बचा, यहाँ पर ऊपर बचा 2, ठीक है, नीचे बचा 1। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर नीचे 1 बचता है तो उसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता लिखना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, 2।
2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये काटना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखा है हमारे पास, 729 बटे में 369। ठीक है, तो यहाँ पर 729 के बटे में 369 लिखा है। अब ये देखिए कि ये किसके टेबल में आता है। देखिए अगर हम इसे 2 के टेबल से काटते हैं तो क्या ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कोई सम संख्या भी नहीं है और 0 भी नहीं है ना, तो ये 2 के टेबल से भी नहीं कटेगा और 5 के टेबल से भी नहीं कटेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर दूसरा टेबल देखना होगा। अब दूसरा टेबल देखिए किससे कटेगा, ये क्या 3 के टेबल से कट रहा है। देखिए 3 तिया 3 दूनी 6। ठीक है, एक बचा वो यहाँ लगाया हमने, तो ये 12 हो गया। फिर 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। ठीक है, ये 3 के टेबल से कट रहा है। फिर नीचे वाली संख्याओं को देखिए, क्या वो भी 3 के टेबल से कट रही है, तो ही हम काट सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही टेबल से दोनों संख्याएं कटेंगी तभी हम सवाल को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये भी 3 से कट रहा है। ठीक है, तो हम 3 के टेबल से ही काटेंगे इसे। चलिए काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 3 दूना 6, यहाँ बचा हुआ एक हमने यहाँ लगा दिया, कितने हो गए 12। 12 कितनी बार आता है, 4 बार। 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। ठीक है, ये फिर से 3 के टेबल से चला जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार, तो यहाँ करेंगे 3 चौक 12, और ये जो 3 है वो आता है 1 बार, तो लिखेंगे 3 एकम 3। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 3 अठे 24, 8 बार। फिर उसके बाद ये है 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए ये 41 और 81 ये दोनों नहीं जा रहा है एक ही टेबल से। देखिए अगर हम इसे 2 के टेबल से करते हैं तो क्या जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसके टेबल से जाएगा, ये दोनों किसी के भी टेबल से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा लास्ट आंसर क्या बचा। अब जब हमारा नहीं कटता है तो हमें वही आंसर लिखना होता है। नहीं कट रहा है तो इसको लिख दीजिए 81 अपॉन में क्या बचा हमारे पास 41। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक और। अब काटेंगे हम लोग 25 बटा 125 को। तो चलिए यहाँ पर 25 बटा 125 को काटते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने 2 के टेबल से काटा, 3 के टेबल से काटा। अब ये जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट हैंड साइड पर अगर 5 होता है या 0 होता है तो ये 5 के टेबल से चला जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 5 है, यानी ये 5 के टेबल से चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 5 के टेबल से काटते हैं। तो 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 बार। 5 पंजे 25। अब 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो उससे छोटा क्या आता है 10, कितनी बार 2 बार। 5 दूना 10, इस तरह लिखेंगे। फिर 2 जो बचा हुआ है वो यहाँ लगा देंगे 5 के पास, तो ये कितना हो गया 25। अब 25 कितनी बार आता है 5 के टेबल में, 5 बार। तो यहाँ लिखा 5 पंजे 25। ठीक है, फिर से 5 के टेबल से कट जाएगा तो हम इसे 2 को काट देंगे। 5 एकम 5। ठीक है, 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 बार। 5 पंजे 25। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 1/5। ठीक है, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 5, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 1/5। देखिए मैंने आपको बताया था अगर ऊपर 1 आता है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसे हमें लिखना कंपलसरी होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1/5 ही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 अपॉन में 15। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे तो सबसे पहले इसे देखेंगे कि छोटे टेबल से कौन सा कट रहा है। देखिए ये 5 के टेबल से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 5 से छोटे टेबल से भी कट रहा है। जी हाँ, ये 5 से छोटे टेबल से भी कट रहा है। कौन से टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से देखिए कैसे कटेगा। यहाँ पर 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। क्या आता है 3 के टेबल में, 3 एकम 3। ठीक है, बचा हुआ एक हम लोग इधर लगाएंगे, ये कितना बन गया 15। 15 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 पंजे 15। कितनी बार आएगा, 5 बार। अब देखिए यहाँ पर जो 15 है वो कितने टाइम्स आएगा, 3 पंजे 15। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब ये जो है वो 3 के टेबल से नहीं कट रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही संख्याओं को हम अलग अलग टेबल से
बाद में काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे एक ही जैसे टेबल से कटेगा। देखिए पहले हमने यहाँ से 3 से काटा था दोनों को, अब हम यहाँ पर इसको दोनों को 5 से काट सकते हैं, लेकिन कटना दोनों संख्या चाहिए, ठीक है, एक संख्या नहीं। जिस तरह ये कटी उस तरह ये भी कटी। अब यहाँ जो है वो यहाँ पर भी कटना चाहिए, जैसे 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15। इसलिए अब इसका आंसर क्या हुआ, 3/1, 3/1। देखिए नीचे 1 है, उसे हम छोड़ सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। इसका आंसर क्या हुआ 3। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।